नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा साथी में। आज हम पढ़ने वाले हैं वादक एवं वाद्य यंत्र। दोस्तों, ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि वाद्य यंत्र का नाम दे दिया और वादक का नाम पूछ लिया जाता है, या वादक का नाम देकर के ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। इन दो तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे, एक एक वाद्य यंत्र का नाम लिखेंगे और उसके जो वादक हैं उनको पढ़ेंगे। आगे सबसे पहले हम लिखते हैं तबला। दोस्तों, तबला के लिए जो सबसे प्रमुख वादक हैं उनका नाम है अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां सबसे बड़ा नाम है दोस्तों ये तबला वादक में। इनको अल्लाह रखा खां को वर्ष 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में पद्म पुरस्कार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और इसके बाद सन 1982 ईस्वी में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तबला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है पंडित अल्लाह रखा खां। दूसरा जाकिर हुसैन जी का है। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री एवं पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता है। सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री की हम बात करें कि जाकिर हुसैन साहब को पद्मश्री कब मिला था। पद्मश्री इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी हमेशा पूछती है। पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला था सन 1988 ईस्वी में इनको मिला था। और हाल ही में यानी वर्ष 2023 में, पिछले वर्ष 2023 में इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च शीर्ष सम्मान जो है पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन साहब को भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। पद्मश्री और पद्म भूषण सबसे कम उम्र में यही प्राप्त किए हैं। और इनको पद्मश्री जो दिया गया था वर्ष 1988 में दिया गया था। ये तबला वादक में दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। पहला अल्लाह रखा खां, उन्हीं के ये बेटे हैं। इनके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे जो नाम आता है तबला वादक में वो है आपका समता प्रसाद या गुदई महाराज, जिसको कहते हैं गुदई महाराज। समता प्रसाद का दूसरा नाम क्या है? गुदई महाराज। आगे हम बात करेंगे समता प्रसाद के बाद जो इंपॉर्टेंट नाम है तबला वादक में, तीसरे हो गए। आगे बात करेंगे विक्रम घोष, तन्मय बोस के बाद पंडित जसराज जी हैं तबला वादक। इनके बाद 7वें नंबर पे जाते हैं पंडित आनंद गोपाल। इसके बाद अनोखे लाल मिश्र। अनोखे लाल के बाद जो इंपॉर्टेंट नाम है तबला वादक में
किशन महाराज, किशन महाराज, और इनके बाद हैं सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, और एक नाम और याद रखेंगे, लतीफ अहमद खान, अहमद खान। दोस्तों ये 11 नाम जो हुए तबला वादक में, इनमें अल्लाह रखा खां बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट है, समता प्रसाद को का दूसरा नाम क्या है, गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है, किशन महाराज को भी तबला वादक में सबसे महत्वपूर्ण है किशन महाराज। इसके बाद ये विक्रम घोष, तन्मय घोष, पंडित जसराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान आदि नाम हैं। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे वाद्य यंत्र जिसका नाम है सितार। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे सितार वादक के। सितार में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है पंडित रविशंकर, पंडित रवि शंकर। इसके बाद दोस्तों बात करें तो पंडित रविशंकर की, तो इनको वर्ष 1981 ईस्वी में, वर्ष 1981 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले ग्रैमी अवार्ड लाने वाले, ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार, वो इन्हीं को मिला था, पंडित रविशंकर को पहले ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करता है। इसके बाद हम बात करें इनके बारे में तो वर्ष 1992 ईस्वी में इन्हें रैमन मैग्सेसे, दोस्तों ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको वर्ष 1992 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। रैमन मैग्सेसे क्या है कि यह इसे एशिया के नोबल के नाम से जाना जाता है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड को। यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में वितरण होता है और फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। कला में, कला से समाज सेवा आदि विषयों में जो काम करेंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, उन्हें यह दिया गया है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले जो आपके विनोबा भावे को दिया गया था रैमन मैग्सेसे अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, सबसे पहले इनको पंडित रविशंकर को 1992 ईस्वी में। अब बात करते हैं भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। वर्ष 1999 ईस्वी में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से नवाजा गया। इनकी एक आत्मकथा है माई लाइफ, जो बहुत पूछती है एसएससी, माई लाइफ माई म्यूजिक। दोस्तों अब बात करें कि सितार में पंडित रविशंकर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, तो पंडित रविशंकर के बाद उमाशंकर, उमाशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तभी आप बताएंगे सितार से। इसके बाद विलायत खां, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तब भी आप बताएंगे सितार से। उमाशंकर हो गए, विलायत खान हो गए। इसके बाद विलायत खां के बाद बंदे हसन और शाहिद परवेज, निखिल बनर्जी, इन लोगों का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, सबसे बड़ा नाम जो है पंडित रविशंकर। इनके ग्रैमी अवार्ड और इनके भारत रत्न को पूछता है कि इनको कब भारत रत्न मिला, 1999 ईस्वी में। इनको 1992 ईस्वी में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और उसके बाद 1981 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों अगला वाद्य यंत्र है, उसका नाम है बांसुरी। दोस्तों सभी वाद्य यंत्र के
सामने इसका फोटो मैं लगवा दे रहा हूँ, जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। बांसुरी के लिए जो सबसे फेमस नाम है वो है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। पूछेगा हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बताएंगे बांसुरी से। वर्ष 2000 में, सन 2000 में इनको भारत का दूसरा शीर्ष सम्मान, नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। सम्मानित हुए वर्ष 2000 में। दूसरा नाम पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष। दोस्तों अभी 23 तारीख को जो पेपर हुआ, 23 फरवरी को जो पेपर हुआ जीडी का, उसमें ये प्रश्न पूछा कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप बताएंगे बांसुरी से। आगे वी कुंजमणि। वी कुंजमणि। इसके बाद यन नीला। इसके बाद राजेंद्र कुलकर्णी। एक और राजेंद्र से नाम है राजेंद्र प्रसन्ना। राजेंद्र प्रसन्ना। ये लोग, इन लोगों का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। अगला वाद्य यंत्र है आपका शहनाई। दोस्तों शहनाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां। दोस्तों इनको चारों शीर्ष सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है। प्राप्त करता, चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त करता का मतलब ये हुआ कि इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है और पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। इनको वर्ष 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। भारत रत्न प्राप्त हुआ। और बात करेंगे कि एकमात्र ऐसे, यानी 15 अगस्त 1947, प्रश्न पूछा 15 अगस्त यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी, तो इन्हीं का नाम आया बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको लाल किले पर शहनाई बजाने को आमंत्रित किया था। इसके बाद अली अहमद, दूसरा जो नाम है वो है आपका अली अहमद। इसके बाद तीसरा नाम जगन्नाथ। इसके बाद जगन्नाथ के बाद जो नाम है आप याद रखेंगे दयाशंकर। दयाशंकर। और इसके बाद दोस्तों शहनाई में एकलौती महिला हैं जिनका नाम है बागेश्वरी कमर, और उनकी एक और हैं हुसैन खां। हुसैन खां। और दोस्तों एकमात्र महिला जो हैं, एकमात्र महिला जो शहनाई से संबंधित है, उनका नाम है बागेश्वरी कमर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखेंगे बागेश्वरी कमर को। बागेश्वरी कमर और बिस्मिल्लाह खां, दो लोग शहनाई के लिए बहुत फेमस है। महिला में बागेश्वरी कमर और
पुरुषों में बिस्मिल्लाह खां। इनको चारों शीर्ष सम्मान यानी हमने बताया भारत रत्न हो या पद्म के तीनों पुरस्कार, चारों शीर्ष सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। और क्या है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तब लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। तो शहनाई के लिए सबसे बड़ा नाम कौन सा है? बिस्मिल्लाह खान। और महिला में बागेश्वरी कमर। दोस्तों अगला वाद्य यंत्र है सरोद। सरोद, सरोद में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है अमजद अली खां। अमजद अली खां, इनके दो बेटे हैं, दोनों सरोद बजाते हैं। वो उनका भी संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। एक अम्मान खान और दूसरा अयान खां। तीसरा नाम जो हो गया जरीन दारूवाला। जरीन दारूवाला, ये चार नाम आप इस सरोद से याद रखेंगे। अमजद अली खां, इनके दो बेटे अमान अली खां और अयान अली खां। आगे सरोद के बाद संतूर। संतूर, संतूर में दो नाम इंपॉर्टेंट है। एक शिव प्रसाद शर्मा और दूसरा भजन सोपारी। शिव प्रसाद शर्मा सबसे बड़ा नाम है सरोद के लिए, और भजन सोपारी, दो लोगों को याद रखेंगे। इसके बाद अगला वाद्य यंत्र है घटम। घटम के लिए दो नाम याद रखेंगे, एक टीएच विनायकम, टीएच विनायकम, और दूसरा टीएम सुब्रमण्यम। टीएम सुब्रमण्यम। तो घटम के लिए दो नाम, और संतूर से शिव प्रसाद शर्मा और भजनलाल सुपारी। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे अगला वाद्य यंत्र बीड़ा। बीड़ा में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है यश बालचंद्रन। यश बालचंद्रन के बाद कृष्ण भगवातार। यश बालचंद्रन, कृष्ण भगवातार, बी दोरो स्वामी, बदरुद्दीन डांगर। इसके बाद हैं जयंती कुमारेश। जयंती कुमारेश बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुंदरम बालचंदन। सुंदरम बालचंद भी बीड़ा वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। आगे अगला वाद्य यंत्र मृदंग। मृदंग में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टी गोपाल कृष्णन और दूसरा पालघर रघु। पालघर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बताएंगे मृदंग से। और टी गोपाल कृष्णन, इन दोनों लोगों का संबंध किससे है? मृदंग से। ये दो ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मृदंग के लिए। इसके बाद अगला हम वाद्य यंत्र देखेंगे वायलिन। दोस्तों वायलिन से जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है टीएन कृष्णन। टीएन कृष्णन के बाद यल सुब्रमण्यम, और यल सुब्रमण्यम के बाद वीजी जोग। वीजी जोग सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा वीजी जोग को। इनका पूरा नाम भी कई बार पूछता है। इनका पूरा नाम है विष्णु गोविंद जोग। वायलिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो बीजी जोग। इसके बाद डॉक्टर एन राजन। और अगला हम पढ़ेंगे सारंगी के बारे में। अगला जो वाद्य यंत्र है वो अपना सारंगी है, और सारंगी में शकूर खां, उसके बाद मुराद अली, पंडित राम नारायण, इसके बाद रमेश मिश्र, और उस्ताद बुंदू खां को याद रखेंगे। उस्ताद बुंदू खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से है। इसके बाद अगला यंत्र है हमारा नादस्वरम। नादस्वरम में रूट वर्ड पकड़ेंगे पिल्लई। पहला हम याद रख लेंगे शेख चिन्ना। शेख चिन्ना के बाद नीरू स्वामी पिल्लई और राज रतन पिल्लई। तो जिसमें पिल्लई रूट वर्ड आए वो कौन से वाद्य यंत्र से हैं? तो उनका वाद्य यंत्र है नादस्वरम। अगला वाद्य यंत्र है पखावज। पखावज में हम पढ़ेंगे
कि पखावज जो वाद्य यंत्र है उनमें बड़े नामों में कौन है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे केलूचरण महापात्रा। केलूचरण महापात्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो हम बताएंगे पखावज। हालांकि इनके साथ साथ संतूर से भी इनका संबंध है, संतूर वाद्य यंत्र से भी, जिसमें शिव प्रसाद शर्मा और भजन सुपारी जो दो प्रमुख कलाकार हैं, वादक हैं संतूर के, तो केलूचरण महापात्रा जी भी हैं। और इनका एक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रहा है। शास्त्रीय नृत्य केलूचरण महापात्रा ने ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, उसका पुनर्जन्म इन्होंने दिया था, यानी वो विलुप्त के कगार पर थी, उसको पुनर्जीवित किया, इसलिए बहुत फेमस नाम है महापात्रा, केलूचरण महापात्रा। आगे हम बात करेंगे कुणाल पाटिल। कुणाल पाटिल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका पखावज से है। उस्ताद रहमान खां, पंडित भवानी शंकर और गोपाल दास, और अगला नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये सभी नाम जो हैं केलूचरण महापात्र, कुणाल पाटिल, उस्ताद रहमान खां, पंडित भवानी शंकर और गोपाल दास और ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इतने नाम आप याद रखेंगे पखावज में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऊपर के दो, केलूचरण महापात्रा और इसके बाद कुणाल पाटिल। आगे ध्यान देंगे, अगला हमारा वाद्य यंत्र है रुद्रवीणा। रुद्रवीणा में दो नाम, असद अली खां और उस्ताद सादिक अली खां। इसके बाद एक वाद्य यंत्र जो रह गया उसका नाम है सिमझनी। सिमझनी में के जो एकमात्र कलाकार हैं उनका नाम है जुबीन मेहता। तो दोस्तों ये रहे वादक और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र के वादक। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनता है, जैसे हाल ही में अभी जीडी में पूछा कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप बताएंगे बांसुरी से। हरि प्रसाद सौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो भी बांसुरी से। या पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उनका सितार से है। और पूछ लिया जाए कि पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वर्ष 1999 में। और उनको पद्मश्री कब मिला, तो 1981 में। उसके बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब पाए, तो 1992 ईस्वी में मिला। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे पहले किस संगीतकार को मिला, पंडित रविशंकर को मिला। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है पंडित रविशंकर की, उसका क्या नाम है, माई लाइफ माई म्यूजिक। तो दोस्तों ये कुछ 8-10 वाद्य यंत्र थे और उनसे संबंधित वादक थे, जो किसी भी वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट होता है यहाँ से प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।